नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। दोस्तों, कावड़ मेला बहुत नज़दीक आ गया है, समझो शुरू हो गया है, क्योंकि जितने शिव भक्त हैं सब ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कावड़ का काम शुरू हो गया है और कावड़ के साथ जो भक्ति सॉन्ग चलाने के लिए साउंड चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, कावड़ियों ने, शिव भक्तों ने वो बुक करने शुरू कर दिए हैं। ज़्यादातर साउंड बुक हो गए हैं और जो नहीं होने थे वो नहीं हुए, वो स्टैंडिंग में चले गए हैं, क्योंकि उन्हें कोई पसंद कर ही नहीं रहा है, उन्हें कावड़ मेले में कोई देखना ही नहीं चाह रहा है। तो समझ गए मैं किसके लिए कह रहा हूँ। और वो इधर उधर से थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करके वो बड़ा सेटअप लगाएंगे। मांग लेना, नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं दिलवा दूँगा। तो अच्छी तैयारी से रहना पर, क्योंकि मज़ा आएगा। आप स्टैंडिंग में हो तो उसमें भी मज़ा आएगा। हमें आपके लिए बहुत बढ़िया सेटअप लगा के हम लेके आने वाले हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, मैं इस बार एक सेटअप नहीं, इस बार कसाना डीजे के 2 सेटअप आपको कावड़ मेले में देखने को मिलेंगे। और टोटल सामान अपना लगाऊंगा भाई, मांगूंगा नहीं। चेक कर लेना, पता कर लेना, पूरा का पूरा सामान अपना लगाऊंगा। जैसे बोल दिया ना कि मैं उड़ीसा गया था और किसी का सामान मांग के लेके गया था, वो प्यार में मेरे साथ चले जाते हैं भाई। सामान नहीं मांगता मैं, ना सामान मैं ले जाता किसी का, सारा टोटल सामान अपना रखता हूँ मेरे भाई। तुम्हारी बात पे ही 2 सेटअप बुक किए हैं, 2 सेटअप पे अपना ही माल लगाऊंगा पूरा। आप स्टैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ, बिल्कुल इधर उधर से सामान सेट करके पूरी चीन की दीवार सी खड़ी करके रखना। गाइडलाइन के हिसाब से सेटअप लेके आएंगे, उसी में धमाल मचाएंगे। तो सब कावड़ियों ने अपनी अपनी तैयारी लगभग 90% लोगों ने कंप्लीट कर ली है। तो सेटअप बुक भी हो गए हैं बहुत सारे, कुछ रह रहे हैं, वो हो जाएंगे, क्योंकि अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय बाकी है। अभी एक निवेदन और मैं करना चाहूँगा अपनी बात बताने से पहले, कि कावड़ मेले की बहुत सारी बातें आपसे करनी है। उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये एशिया का सबसे बड़ा मेला, का मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला है। तो सब शिव भक्तों से जितने भी हरिद्वार कावड़ मेले में जाएंगे, मैं अभी से अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। वहाँ पर किसी को भी कूड़ा डस्टबिन में डालना है। बस ये संकल्प लेके जाओगे तो वहाँ गंदगी नहीं होगी, क्योंकि कावड़ मेले के बाद जब सर्वे होता है ना, तो दिखता है इतना, हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक बहुत बुरा हाल होता है। कावड़ मेले में इतनी गंदगी हो जाती है, तो उसका विशेष ध्यान रखना है। सिर्फ आपको एक संकल्प लेना कि कोई भी चीज़ खाएं तो आपको डस्टबिन में डाल दें। ये अगर अपने मन में ठान लोगे तो बहुत सुंदरता आएगी और कावड़ मेले की बहुत प्रशंसा होगी। तो ये सबसे ज़रूरी बात है। दूसरी बात, पुलिस की अभी कोई गाइडलाइन आई नहीं है, लेकिन संभवतः जल्दी आ जाएगी। तो मैं अपने नेतागणों से, पुलिस से, सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा। पिछले 2 साल से कावड़ मेला बहुत खराब हो रहा है। शिव भक्तों की जो धार्मिक आस्था है वो बहुत आहत हो रही है, और कावड़ बड़ी बड़ी कावड़ लाते हैं तो उन्हें लाने में भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मेरा छोटा सा अनुरोध रहेगा कि बहुत ज़्यादा सख्ती ना की जाए। पहले ब्लेम लगता था कि सरकारें और हैं, लेकिन अब अगर मैं कहूँ तो उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली, तीनों स्टेटों में बीजेपी की सरकार है, जो हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है। तो मेरा सिर्फ इतना सा अनुरोध है कि हिंदुत्व की बात करने वाली जो सरकार है वो हिंदुत्व पे काम करे। और ये बहुत बड़ा मेला है, इसको बहुत अच्छा बनवाने में अपना जितना मतलब एफर्ट दे सकते हैं उतना दे दे। शिव भक्तों को जितनी राहत दे सकते हैं उतनी राहत दे दें। तो ये मेरा निवेदन रहेगा। बाकी गाइडलाइन के हिसाब से हम काम करेंगे, और पूरा पुलिस को पहले से सहयोग करते आए हैं, पूरा सहयोग भी रहेगा। जैसे कहेंगे वैसे काम करेंगे, लेकिन बस निवेदन ये है कि शिव भक्तों को आहत ना पहुँचे। दूसरी बात, एक छोटी सी दुख भरी एक बात भी है कि हमारे बहुत घनिष्ठ हैं हमारे नितिन बाबा भाई, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था इस साल। तो शायद वो हमारे साथ कुछ समय के लिए ना रह पाएँ, या आएंगे भी तो थोड़ी बहुत देर के लिए आएंगे। तो एक ये कारण भी है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं चेंज करके इस बार चल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा परिवार है और जितना दुख उनको है उससे कहीं ज़्यादा दुख मुझे भी है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं चेंज इसलिए भी करके चल रहा हूँ, उस विषय पे भी अभी आऊँगा। तो
मेला मैं पिछले 10 साल से क्या 12-14 साल से करता आ रहा हूँ। और ये मेला कहाँ से कहाँ तक होता था? हरिद्वार से, हालांकि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा बहुत लंबा मेला होता है, लेकिन जो फेमस ज़्यादा मेला रहा है वो रहा है हरिद्वार से मेरठ तक का, जो लास्ट में होता है। उसमें बड़ी बड़ी झांकियाँ, बड़े बड़े कावड़ और बड़े बड़े साउंड लगते हैं, इसलिए वहाँ तक ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। और मैं भी जब से बड़ा साउंड लेके जा रहा हूँ तो हरिद्वार से मेरठ तक ही मैं सीमित रहा हूँ, मेरठ तक ही मैं काम करता आया हूँ। अब उसमें दिक्कत का ये सामना करना पड़ रहा था कि बहुत सारे हमारे शिव भक्त हैं जो हमारे, या कसाना डीजे के जो फ़ैन हैं, मैं उनकी बात कर लूँ तो वो बड़े मायूस रहते थे, इसलिए कि उनको साउंड सुनने को नहीं मिलता था। और जब मेरठ हम आते थे वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि वहाँ जाना पॉसिबल नहीं रहता था, मतलब बहुत रेयर केस में रेयर लोग ही वहाँ पहुँच पाते थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ता था, इसलिए नहीं आते थे। तो इसी बात को देखते हुए, उनकी जो श्रद्धा है या उनका जो मन है उसको भी ध्यान में रखते हुए इस बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम चेंज करके चल रहे हैं। और बड़ा मेला है तो इसका विस्तार भी थोड़ा सा करना ज़रूरी है। इसकी यानी हम 150 किलोमीटर का सफ़र तय करते थे पिछले कई वर्षों से, इसको थोड़ा सा और बढ़ाने का इस बार हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो और आगे हमारे यानी यूपी में मेरठ से आगे और दिल्ली तक जितने लोग हैं जो वंचित रहते थे कसाना डीजे को सुनने में, उनको इस बार अपने मतलब घर के आसपास ही कसाना डीजे सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप कि इस बार कावड़ मेला हरिद्वार से मेरठ तक नहीं, इस बार हम इसका विस्तार कर रहे हैं। इसका जो इतना बड़ा मेला है तो इसका मुझे भी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लूँ। जहाँ 6 दिन का मेला होता था हम इसको 8-9 दिन का मेला कर लेते हैं, ताकि लोगों को और मज़ा आए। तो इस बार मेला हमारा होने वाला है हरिद्वार से दिल्ली। दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है। और एक चीज़ और बता दूं, इसमें सेटअप भी मैं ऐसा लगाने वाला हूं जो आज तक के इतिहास में कावड़ में कभी सेटअप नहीं लगा है। गाइडलाइन के हिसाब से चलूँगा, गाइडलाइन के हिसाब से काम करूँगा, गाइडलाइन के हिसाब से सेटअप लगेगा, पुलिस को पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा सहयोग करके चलूँगा। बस निवेदन इतना है कि शिव भक्तों को परेशानी ना हो। लास्ट टाइम जिस तरीके से हमको एक थाने की पुलिस छोड़ती थी, दूसरी पकड़ लेती थी, भगाया गया था, उस तरीके से कावड़ियों को थोड़ा सा उन पर दया दृष्टि रखते हुए काम किया जाए। तो ऐसा सेटअप हम लगाने वाले हैं जो आज तक ना अपने कावड़ मेले में नहीं देखा होगा। बिल्कुल यूनिक सेट लगाने वाला हूँ। इतना सेटअप ज़बरदस्त होने वाला है, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल तैयार है। और मतलब दिल्ली आ रहा हूँ तो देश की राजधानी है और देश का दिल है दिल्ली, तो वहाँ के लिए कुछ स्पेशल ही करके आने वाला हूँ। तो अपनी तरफ से भरपूर प्रयास रहेगा। बस निवेदन इतना है कि अपना प्रेम सहयोग सब बना के रखेंगे। और कुछ लोग एक अभी मेरे पास एक यूट्यूबर आए थे, इसी में अपनी बात मैं पूरी कर देता हूँ, अलग से वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी उनके लिए। उसमें उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि कहाँ जाते हो, तो मैंने बोला था कि मुझे विदेश से भी एक ऑफ़र था, मैं वहाँ भी काम करने जा सकता हूँ। तो उसमें कुछ बीजेपी के जो अपोजिशन वाले लोग होंगे ये 100%, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्होंने वैसे तारीफ भी की है मेरी। उन्होंने मेरी तारीफ मोदी से, मतलब मेरी तुलना मोदी से की है कि मोदी झूठ बोलता है और ये भी सेम उसी तरीके से झूठ बोलता है। तो भाई वो नेपाल जो ना, नेपाल जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, वहाँ हम काम करने जा सकते हैं। मुझे नेपाल से वो ऑफ़र था, मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्य हैं जहाँ मैं काम कर सकता हूँ। तो मैंने इसलिए वो बोल दिया था फ्लो में, उन्होंने पूछ लिया मैंने बोल दिया। तो मेरे भाई इतनी जलन मत रखा करो, इतने ऐसे कमेंट करते हो ना तुम लोग, तो वो अच्छी बात नहीं है। और हालांकि तुमने तारीफ़ की है, धन्यवाद उसके लिए। आप अच्छा बुरा जो भी करेंगे मुझे तो तारीफ़ ही लगती है। मोदी की भी बहुत बुराई होती है, तो मेरी भी उनके साथ बुराई की और कंपेयर करके बुराई की, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन वो बता दूं मैं आपको, नेपाल का ऑफ़र था मुझे, मैंने गया नहीं वहाँ। तो मैं कहीं अमेरिका जाने की नहीं सोच रहा था, जो आप कह रहे हैं RCF लेकर वहाँ जा रहा भैया, वो नेपाल का था। ठीक है। और आज हमारे भाई सारे लोग यहाँ आए हुए हैं जिन्होंने सेटअप बुक किया। हमारा पिछले 15 दिन से ये तैयारी चल रही थी, 15 दिन से हम डिस्कस कर रहे थे सेटअप कैसा लगाना कैसा नहीं। तो अब मैं अपने भाइयों से मिलवा देता हूँ आपको। बजरंगी भाई हमारे हैं, बजरंगी
भाई जी के सौजन्य से ये कावड़ मेला, ये इनकी समिति है, इनके माध्यम से प्रोग्राम किया जा रहा है। तो और ये बजरंगी भाई हैं, बाकी भाई सारे बैठे हुए हैं, अपना अपना नाम बता सकते हैं अगर भाई, मैं सबके नाम जानता नहीं हूँ। गौतम बजरंगी, विशाल बजरंगी, अमित, ऋषि, मुकुल, ऋतिक। तो ये सारे भाई आए हुए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो बजरंगी भाई का और इनकी पूरी टीम का, जो हम पर इतना विश्वास जताया है और दिल्ली तक कावड़ लाने का हमें मौका दिया है। मेरा भी ये ड्रीम था जो पूरा हो रहा है, सही बताऊं तो। और दिल्ली वालों को एक फिर से बता रहा हूँ, इतना एक बहुत ज़बरदस्त यूनिक सेटअप इस बार मैं दिखाने वाला हूँ। मतलब ऐसा सेटअप इस कावड़ मेले में जब से शुरू हुए हैं, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी नहीं दिखा पाया हूँ, ऐसा सेटअप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाइयों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को आगामी महाशिवरात्रि की एडवांस में शुभकामनाएं। आप सब तैयारी कर लें, कमर कस लें, क्योंकि कावड़ मेला इस बार बड़ा होने वाला है, लंबा होने वाला है। तो आपको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पैदल चलना पड़ेगा, बाइकों से कार से नहीं जा पाओगे, भीड़ बहुत होती है। तो आप भी रनिंग वॉक शुरू कर दो अभी से। मैंने शुरू कर दिया है, क्योंकि काफ़ी लंबा इस बार 150 किलोमीटर नहीं, लगभग 200 प्लस किलोमीटर चलना है। और ज़्यादातर इसमें 150 किलोमीटर तो लगभग पैदल चलेंगे। 50 किलोमीटर अगर हम बैठ के भी चल दें तो 150 किलोमीटर तो हमें पैदल चलना ही पड़ेगा। तो आप सब भी रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। मिलते हैं कावड़ मेले की ये अपडेट आपके लिए रही। तो कसाना डीजे आपको एक बहुत बढ़िया लुक में मिलने वाला है। दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे।